हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं डीएन सर। आज हम लोग लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का पार्ट 4 अर्थात लास्ट पार्ट का स्टडी करेंगे, जिसे आप देखिए। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की दादी माँ कहती हैं या मुकेश की दादी कहती हैं। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, यह अपना कर्म भाग्य है, यह अपना कर्म भाग्य है। डेस्टिनी मीन्स भाग्य। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड with the dust from polishing the glass बैंगल्स। कांच की चूड़ियों, देखिए ग्लास ऑफ बैंगल्स, कांच की चूड़ियों पर पालिश करते हुए, कांच की चूड़ियों पर पालिश करते हुए या कांच की चूड़ियों पर पालिश करने से जो धूल उड़ती है, कांच की चूड़ियों पर पालिश करने से जो धूल उड़ती है, डस्ट, जो धूल उड़ती है, उससे उसका पति अंधा हो गया, उससे उसका पति अंधा हो गया। वह इस बात को जानती है। कैन अ गोल्ड गिवन lineage ever be broken? देखिए, कैन ए गॉड गिवन lineage ever be broken? सी इम्प्लाइज का सेंस अभिप्राय या तात्पर्य या संकेत करना। वह संकेत करती है कि क्या ईश्वर प्रदत्त परंपरा को प्रत्येक कोई तोड़ सकता है। देखिए, सी इम्प्लाइज, वह संकेत करती है, वह सोचती है, कहती है कि क्या ईश्वर प्रदत्त गॉड गिवन लीनेज, ईश्वर प्रदत्त परंपरा, लीनेज, यहाँ लीनेज का सेंस है वंश या परंपरा। मतलब क्या ईश्वर प्रदत्त परंपरा को कोई तोड़ सकता है? लीनेज एवर बी ब्रोकन, मतलब क्या ईश्वर प्रदत्त परंपरा को कोई तोड़ सकता है? बॉर्न इन कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होने पर, बॉर्न इन कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होने पर, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वे चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं देख पाते। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वे चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं देख पाते। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, अहाते में, इन एवरी अदर हाउसेस, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड्स, प्रत्येक दूसरे अहाते में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के प्रत्येक गली में। स्पाइरल्स बैंगल्स, सन्नी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow। देखिए, सनी गोल्ड, सनी गोल्ड, चमकीली सुनहरी, सनी का सेंस यहाँ चमकीली, चमकीली सुनहरी। पैडी ग्रीन, धान के हरे रंग की, पैडी में होता धान, धान के हरे रंग की,
रॉयल ब्लू शाही नीली, पिंक गुलाबी, पर्पल बैगनी। एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के 7 रंगों 7 कलर्स, इंद्रधनुष के 7 रंगों से उत्पन्न सभी रंग की, सभी रंग की गंदे अहाते में टीलों पर पड़ी रहती है। लाइज इन माउंड इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, मतलब गंदे अहाते की टीलों पर पड़ी रहती है। आर पाइल्ड 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, हाथ से चलने वाली चौपहिया गाड़ियाँ या 4 पहिया वाली रेड़ियों, 4 पहिया वाली हैंड कार्ट्स, 4 पहिया वाली रेड़ियों पर ढेर पुश्ड बाई यंग मैन along the narrow lanes of the shanty towns, मतलब उस छोटे कस्बे की सैंटी छोटे कस्बे की तंग गलियों में नवयुवक ढकेल कर ले जाते हैं। क्लियर? कहा जा रहा है छोटे गलियों या छोटे कस्बों की तंग गलियों में नवयुवक ढकेल कर ले जाता है। नैरो लेंस तंग गलियां। एंड इन डार्क हटमेंट्स, एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग आयल लैम्प्स sit down and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into a सर्किल ऑफ बैंगल्स। देखिए, एंड इन डार्क हटमेंट्स, मतलब कहा जा रहा है डार्क हटमेंट्स। डार्क हटमेंट्स का सेंस है अंधेरी झोपड़ी, और अंधेरी झोपड़ियों में, अंधेरी झोपड़ियों में नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, तेल की दीपक जिनकी ज्वाला टिमटिमाती रहती है। ऑयल लैम्प्स, कहा जा रहा है ऑयल लैम्प्स, तेल की दीपक जिनकी ज्वाला फ्लिकरिंग टिमटिमाती रहती है। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, उनके दूसरी पंक्ति में लड़के और लड़कियां, बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां अपने पिता और माता के साथ बैठते हैं। क्लियर? वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल्स ऑफ बैंगल्स, और रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के वृत्त में जोड़ते हैं। क्लियर? कहा जा रहा कि और रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के वृत्त में जोड़ते हैं। वेल्डिंग, वेल्डिंग में से जोड़ना। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आँखें बाहर प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे में ज़्यादा अनुकूल होती है। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड, उनकी आँखें, उनकी नेत्र बहुत अधिक एडजस्टेड होते हैं, अनुकूल होते हैं। टू डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, यानी बाहर के प्रकाश की अपेक्षा, यानी उनकी आँखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे के ज़्यादा अनुकूल होते हैं, एडजस्टेड। दैट इज़ वाई, यही कारण है, दैट इज़ वाई, यही कारण है दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स,
यही कारण है कि वे वयस्क होने से पहले बिकम एडल्ट्स, वयस्क होने से पहले अपनी नेत्र ज्योति को गंवा बैठते हैं। यही कारण है कि वयस्क होने से पहले वे अपनी नेत्र ज्योति को लूजिंग गंवा बैठते हैं, गंवा देते हैं। सविता, a young girl in a drab pink dress sits alongside an elderly woman shouldering pieces of glass. सविता, a young girl, सविता एक छोटी लड़की जो बहुत ही अरुचिकर गुलाबी वेशभूषा पहने है। ड्रेब का सेंस है बहुत अरुचिकर। क्लियर? सविता एक छोटी सी लड़की जो बहुत ही अरुचिकर वेशभूषा पहने है, सिट्स एलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन। एल्डरली वुमेन का सेंस है बुढ़िया। एक बुढ़िया के पास बैठी है। एलॉन्ग साइड मीन्स पास, एक बुढ़िया के पास बैठी है। शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों में टाँका लगा रही है। शोल्डरिंग मीन्स टाँका लगाना। ठीक है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे उसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह यंत्रवत चलते रहते हैं। जैसे कि उसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह यंत्रवत, मैकेनिकली यंत्रवत चलते रहते हैं। आई वंडर इफ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स। आई वंडर, मैं सोचती हूँ कि क्या वह चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। मैं सोचती हूँ कि क्या वह चूड़ियों की सैंक्टिटी, पवित्रता को जानती है। सी हेल्प्स मेक, जिनके बनाने में वह सहायता करती है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। इट सिम्बलाइजेज, कहा जा रहा कि यह भारतीय स्त्री के, इंडियन वुमेन से, यह भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक है। सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियस इन मैरिज, ऑस्पिशियस का सेंस है सौभाग्य, यानी उसे विवाह का सौभाग्य होता है। इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली, एक दिन वह अचानक ही समझने लगेगी। इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली, एक दिन अचानक वह समझने लगेगी। वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, जब उसका सिर लाल आवरण से, रेड वेल, वेल मीन्स एक्चुअली यहाँ आवरण से सेंस है, वेल मीन्स घूंघट भी होता है। क्लियर? तो जब उसका सिर लाल आवरण से सजाया जाएगा, ड्रेप्ड, हेड ड्रेप्ड सजाया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड onto her wrist। हर हैंड से डाई में होता है रंगना। देखिए, हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना, मतलब कहा जा रहा है कि उसके हाथों में मेहंदी लगेगी। हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना, उसकी हाथों में मेहंदी लगेगी। हर रेड बैंगल्स रोल्ड, उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी।
हर, देखिए, बैंगिल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, रिस्ट में से कलाइयाँ, उसकी कलाइयों में चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह दुल्हन बन जाएगी। ब्राइड में से दुल्हन। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, जो बुढ़िया उसके बगल में बैठी हुई थी, जो बुढ़िया उसके बगल में बैठी है। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, जो बुढ़िया उसके बगल में, बिसाइड मीन्स बगल, बगल में बैठी थी। हु बिकम वन मेनी ईयर्स एगो, बहुत वर्ष पहले वह भी दुल्हन बनी थी। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाइयों पर अब भी चूड़ियाँ हैं। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाइयों पर अब भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आँखों में ज्योति नहीं है, उसकी आँखों में ज्योति नहीं है, लाइट नहीं है, ज्योति नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। देखिए, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज इन वॉइस ड्रेंड ऑफ वॉइस, मतलब खुशी से खाली आवाज़ में कहती है, खुशी से वह खाली आवाज़ में कहती है। वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, खुशी से वह खाली आवाज़ में कहती है कि उसने पूरे जीवन में एक बार पेट भर भोजन नहीं किया। और कहती है कि उसने अपने पूरे जीवन में एक बार पेट भर भोजन नहीं किया। सी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, पूरी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में उसने भर पेट भोजन का इंजॉय नहीं किया, आनंद नहीं लिया, अर्थात उसे भर पेट भोजन नहीं मिला। दैट्स व्हाट सी हैज रिप्ड, यह उसके कर्मों का फल है। रिप्ड, यह उसके कर्मों का फल है। रिप्ड, फल। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसका पति जो एक वृद्ध व्यक्ति है, हस्बैंड जो एक वृद्ध व्यक्ति है, विद फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी दाढ़ी हवा में उड़ती है, यानी जिसकी दाढ़ी लहलहाती है, वह कहता है, क्या कहता है? आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं जानता। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के सिवाय, एक्सेप्ट सिवाय, कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव, मेरी एकमात्र उपलब्धि है कि मैंने रहने के लिए मकान बना लिया है। कह रहा है कि मेरी एकमात्र उपलब्धि है कि मैंने रहने के लिए, या मैंने परिवार को रहने के लिए एक मकान बनवा लिया है। Hearing him, one wondered if he has achieved what many have failed in their lifetime. Hearing him, मतलब उसकी बात सुनकर, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. उसकी बात सुनकर किसी को भी आश्चर्य होगा, उसकी बात को सुनकर किसी को भी आश्चर्य होगा कि वह उपलब्धि प्राप्त कर ली, कि वह उपलब्धि अचीव्ड,
वह उस उपलब्धि को प्राप्त कर ली जो बहुत से अन्य लोग अपने जीवन में नहीं कर पाए। देखिए, ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, मतलब वह उस उपलब्धि को प्राप्त कर लिया जो अन्य लोग अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाए। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके पास सिर छुपाने के लिए मकान है, उसके पास सिर छुपाने के लिए मकान है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन एनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, मतलब कहा जा रहा है चूड़ियाँ बनाने के व्यापार को चलाने के अतिरिक्त कुछ भी न कर पाना, चूड़ियाँ बनाने के व्यापार के अतिरिक्त कुछ भी न कर पाना, यहाँ तक कि पर्याप्त भोजन न मिलना, यहाँ तक कि पर्याप्त भोजन न मिलना, पैसे का न होना, पैसे का न होना, पैसे के न होने की वजह से हर घर में चीख गूंजती रहती है। देखिए, नॉट इवन एनफ टू ईट, उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है, इसके वजह से रिंग्स इन एवरी होम, मतलब प्रत्येक घर में जो है वह चीख मची रहती है, प्रत्येक घर के लोग परेशान रहते हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, मतलब नौजवान, यंग मैन नौजवान बड़ों के गम में डूबे हुए हैं, नौजवान देयर एल्डर्स अपने बड़ों के लेमेंट गम में इको डूबे हुए हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ साथ कुछ भी नहीं बदला। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ साथ कुछ भी नहीं बदला। इन फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड numbing toil have killed all initiative and the ability of dream, कहा जा रहा है कि वर्षों के मस्तिष्क को सुन्न करने वाले, वर्षों के मस्तिष्क को सुन्न करने वाले कठोर परिश्रम ने पहल करने, देखिए इनिशिएटिव, इनिशिएटिव में से पहल या अगुवाई, पहल करने और कल्पना करने की क्षमता को समाप्त कर दिया है। यानी सेंस यह है कि गरीब लोग इतने कठोर परिश्रम करते हैं कि इनके मन में कुछ नई चीज़ या कल्पना की चीज़ नहीं आती है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। चूड़ियाँ बनाने वाले कह रहे हैं कि जो वह नौजवानों का ग्रुप है, नौजवानों के ग्रुप में से मैंने पूछा, देखिए आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं नौजवानों के ग्रुप से, नौजवानों के समूह जो हैव फॉलन इनटू विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, दो बिचौलियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, मिडिल मैन में से बिचौलिए,
जो बिचौलियों के चक्कर में फंसे हुए हैं। Who trapped their fathers and forefathers, जो उनके फादर्स, उनके बाप दादाओं को जाल में फंसाए रहे हैं। देखिए, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, जो उनके बाप दादाओं को भी उस जाल में फंसाते रहे हैं। इवन इफ, फंसाते रहे हैं। से कहा, मतलब उनसे मैंने कहा कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, कि आप लोग अपने को सहकारी समिति के रूप में संगठित क्यों नहीं करते। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग अपने आप को सहकारी, कोऑपरेटिव, सहकारी समिति के रूप में संगठित क्यों नहीं करते। तब क्या हुआ, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हर्ड अप बाय पुलिस, beaten and dragged to jail for doing something illegal. Illegal means अवैध है। वे कहते हैं कि यदि हम संगठित हो जाएं, वे कहते हैं कि यदि हम संगठित हो जाएं तो पुलिस हमारी खिंचाई करेगी। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम संगठित हो जाएं तो वी आर वंस हु विल बी हर्ड बाय द पुलिस, तो पुलिस हमारी खिंचाई करेगी। बीटेन, हमारी पिटाई करेगी। एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और अवैधानिक काम के कारण हमें खींचकर जेल में डाल देगी। ड्रैग्ड, खींचकर, यानी घसीटते हुए हमें जेल में डाल देगी। जिससे वे कहते हैं देयर इज नो लीडर एमॉन्ग देम, मतलब उनमें कोई नेता नहीं। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा आदमी नहीं जो अलग तरह से सोच सके, अलग तरह से चीज़ों को देखने में उनकी सहायता करें। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता उतने ही थके हैं जितने हैं। दे टॉक इंडलेसली इन स्पाइरल, वे एक कुंडली में बातें करते हैं। वे एक कुंडली में बातें करते हैं जिनका कोई अंत नहीं। दे टॉक्ड इंडलेसली इन स्पाइरल, मतलब वे कुंडली में बातें करते हैं जिसका कोई अंत नहीं। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, टू अपैथी, टू ग्रीड लालच, इनजस्टिस अन्याय। वह कुंडली, कहा जा रहा है दैट, वह कुंडली गरीबी से रुचि के अभाव, गरीबी से रुचि के अभाव, लालच और अन्याय की आड़ लेती है। मतलब कहा जा रहा है कि वह कुंडली गरीबी के रुचि के अभाव, यानी गरीबी के रुचि के अभाव, लालच और अन्याय की आड़ लेती है। लिसनिंग टू देम, उनकी बातों को सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है भिन्न भिन्न, डिस्टिंक्ट मीन्स भिन्न भिन्न। उनकी बातों को सुनकर मैं दो भिन्न भिन्न दुनिया देखती हूँ। यानी जो लेखिका हैं वह यह कह रही हैं कि उनकी बातों को सुनकर मैं दो भिन्न भिन्न दुनिया को
देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली, एक दुनिया तो उनके परिवार, काट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसी है। एक दुनिया तो उनके परिवार की गरीबी या उनके परिवार की जो गरीबी की जाल में फंसी है। वेब मीन्स जाल, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, यानी गरीबी की जाल में फंसी है। बर्डेंड बाई स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। स्टिग्मा, स्टिग्मा का सेंस कलंक, दाग, अर्थात जो जाति जिसमें पैदा हुए हैं। कहा जा रहा है जो जाति जिसमें पैदा हुए हैं के कलंक से वे भरे हुए हैं। वे जाति जो पैदा हुए हैं के कलंक से भरे हुए हैं। द अदर विशियस सर्किल, कहा जा रहा है विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार से, और जो दूसरा है वह साहूकारों। द मिडिल मैन, बिचौलियों। द पुलिसमैन, पुलिस जो कानून की रखवाली करता है। पुलिसमैन कीपर्स ऑफ लॉ, जो कानून की रखवाली करता है। द ब्यूरोक्रेट्स, सरकार, मतलब कहा जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स मतलब सरकारी अधिकारीगण। ब्यूरोक्रेट्स मतलब सरकारी अधिकारीगण। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनीतिज्ञों द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति जिसमें एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती है, तब पहली समस्या बदतर बन जाती है। उन दोनों में दुनिया ने मिलकर क्या किया? बच्चों के दीर्घकालीन राय को स्वीकार करने के लिए विवश किया। देखिए, टुगेदर, दोनों में, दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। मतलब कहा जा रहा है कि उन दोनों ने बच्चों की राय को मानने के लिए विवश किया, बच्चों की राय को मानने के लिए विवश किया। बिफोर ही इज अवेयर, तथापि कि उसके पहले वे अवेयर होते, जागरूक होते। ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली, और वह स्वाभाविक रूप से उसको स्वीकार कर लेता है। वह स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है, जैसे उसके पिता ने किया था। टू डू एनीथिंग, देखिए, टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। कोई अन्य कार्य करने का अर्थ यह होता है कि चुनौती देना। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कोई अन्य कार्य करने का मतलब होता है चुनौती देना, चुनौतीपूर्ण कार्य करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उनके पालन पोषण व्यवस्था में चुनौती देना बिल्कुल ठीक नहीं। व्हेन आई सेंस ऑफ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैंने मुकेश में इस तथ्य के दिखावे को भांपती हूँ। आई एम चीयरफुल, मैं खुश होती हूँ। आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वह बार बार कहता है, वह बार बार कहता है आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक, कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वह एक गैरेज में जाएगा और काम सीखेगा। बट लेकिन द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम
हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूरी पर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वह दृढ़तापूर्वक कहता है, वह दृढ़तापूर्वक कहता है। क्या कहता है? आई विल वॉक, कि मैं पैदल ही जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? तब उसने पूछा, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का स्वप्न देखते हो? डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन? क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का स्वप्न देखते हो? ही इज सडनली साइलेंट, वह एकदम चुप हो जाता है। वह एकदम चुप हो जाता है। नो, ही सेज, स्टेयरिंग द ग्राउंड, भूमि पर, जमीन पर निहारते हुए वह कहता है, जमीन पर निहारते हुए वह कहता है, नो, नहीं। इन हिज स्मॉल मरमर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट, मतलब उसकी छोटी सी गुनगुनाहट में, मरमर, उसकी छोटी सी गुनगुनाहट में एक एम्बैरेसमेंट है, एक शर्म है। एम्बैरेसमेंट मीन्स शर्म या घबराहट। दैट हैज़ नॉट एट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो अभी रिग्रेट, खेद में परिवर्तित नहीं हुआ है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कारों के सपने से संतुष्ट है। ही इज कंटेंट, वह संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ कार्स, कारों के सपनों से, अर्थात वह कारों के सपनों से संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जिनको वह अपने कस्बे की गलियों में बहुत तेज गति से दौड़ता देखता है, जिनको वह अपने कस्बों की गलियों में बहुत तेज दौड़ते हुए देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर हवाई जहाज़ 9 के बराबर उड़ते हैं, यानी फिरोजाबाद के ऊपर हवाई जहाज़ नहीं के बराबर उड़ते हैं।